बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। साथ ही वो घर के हर काम काज में निपुण थी। परिवार में उसकी माँ रिंकी और पिता ब्रिजेश रहते थे। जिया को महंगी चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने शौक पूरे कर सके। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त शिवी से मिलती है। जिया, तुझे पता है कल मेरे बर्थडे पर मुझे क्या मिला? चल तू गेस करके बता क्या मिला होगा। मुझे क्या पता, तू इतना खुश है तो जरूर कुछ बढ़िया ही मिला होगा तुझे। वो तो है, देख मुझे क्या मिला, न्यू लेटेस्ट iPhone 11। तुझे पता है कितना महंगा है ये? नहीं, मुझे नहीं पता, कितने का है? यार 50,000 से भी ज्यादा महंगा है ये। मेरे BF ने अपने मन में भी आईफोन लेने की चाहत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से घर आ रही होती है, तभी सामने से आते हुए एक बहुत ही हैंडसम से लड़के विशाल से उसकी टक्कर हो जाती है। ओ मेंटल, देख के नहीं चल सकते क्या? ओ हेलो, आप देख के नहीं चल सकती क्या? जो खुद ने टक्कर मार दी और अब चिल्ला रही हो। एक्सक्यूज मी, गलती तुम्हारी है। तुम बिना देखे चले आ रहे थे और ऊपर से मुझ पर ही भड़क रहे हो। तुम लड़कियां ना होती ही ऐसी हो, अपनी गलती ना मानने वाली। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉरी तुम ही बोलोगी। मैं और सॉरी बोलो? हाँ, तुम जैसे लड़कों को मेरी जूती भी सॉरी ना बोले। इतने में विशाल का फोन बजता है और वो अपना आईफोन निकालता है। ये देखकर जिया के मन में लालच भर जाता है और वो उससे कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रहे थे, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके, शायद मेरा भी ध्यान नहीं था। तो फिर फ्रेंड्स? हाँ जी, क्यों नहीं। ये रात में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जिया विशाल को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेती है। ऐसे ही एक दिन जिया विशाल को मिलने एक पार्क में बुलाती है। विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव यू। क्या सच जिया? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। विशाल, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। विशाल जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिया भी उसे अपने पर्स से निकालकर एक रिंग पहना देती है। जैसे ही विशाल आंखें खोलता है और वो रिंग देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ जिया, कितनी प्यारी रिंग है। थैंक यू एंड सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। अरे कोई बात नहीं जानू, कुछ नहीं लाए तो क्या हुआ, तुम आए हो तही बहुत है मेरे लिए। नहीं नहीं जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी बोलो तुम क्या चाहिए तुम्हें, मैं अभी दिला देता हूँ। अच्छा, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मुझे न्यू आईफोन दिला दो। विशाल जिया को आईफोन दिला देता है और कुछ दिन बाद जिया विशाल से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर लेती है और आईफोन लेकर रफू चक्कर हो जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन रिया शॉपिंग मॉल में आई होती है। वो जैसे ही शॉपिंग करके बाहर निकल रही होती है, दो चोर बाइक पर होते हैं जो कि रिया का पर्स लेकर भाग जाते हैं। जिया उनका पीछा करती है। तभी एक ध्रुव नाम का लड़का उन चोरों को पकड़कर जिया का पर्स उसे वापस देता है। ओह थैंक यू, आपने मेरा पर्स बचा लिया, इसमें मेरा आईफोन था। अरे कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता तब भी मैं उसकी ऐसे ही हेल्प करता। फिर भी आपने मेरी मदद की, उसके लिए अगेन थैंक यू। अरे इट्स ओके बाबा। बाय द वे माय नेम इज ध्रुव एंड आपका? माई सेल्फ जिया। वाओ, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। थैंक्स। अगर बुरा न लगे तो आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, 22390168 यही है मेरा नंबर। वैसे यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ऐसे ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिया को ध्रुव से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और वो उसे अपने दिल की बात बताती है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन जिया ध्रुव से मिलने जाती है, जहां ध्रुव उसे कहता है, जिया, आई लव यू यार।
मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ ध्रुव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं और दोनों घर वालों की रजामंदी से वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन जिया फोन पर बात कर रही होती है कि उसके हाथ से फोन छूट जाता है और गिरकर टूट जाता है। माँ जी, मुझे फोन चाहिए, मेरा फोन टूट गया। अब मैं ध्रुव से और बाकी सबसे बात कैसे करूँगी? ठीक है, जाकर नया फोन लिया, ये ले पैसे। माँ जी, इतने से पैसों में तो घर का डब्बा भी नहीं आएगा। मुझे ना लेटेस्ट आईफोन चाहिए। अरे इतना महंगा फोन लेकर क्या करेगी तू? अरे कोई भी सस्ता फोन ले ले, बात ही तो करनी है तुझे। नहीं माँ जी, मुझे कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा फोन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस आईफोन ही चाहिए। पैसे कौन से पेड़ पे लगे होते हैं जो तोड़ा और फोन ले लिया? लेना है तो सस्ता सा ले ले, वरना बैठी रह। फोन के बिना अब और नहीं रहा जाता। अपनी सास के कमरे की तिजोरी से सारे गहने लेकर अगले दिन सुनार को बेच देती है और उन पैसों से आईफोन 12 खरीद लेती है। ऐसे ही जिया शाम के वक्त आराम से बैठकर अपना आईफोन चला रही होती है कि तभी ध्रुव उसके हाथों में इतना महंगा फोन देखकर उससे पूछता है, अरे ये आईफोन तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए तुम्हें। तो क्या करती? तुम्हारे दिलाने का वेट करती क्या? ले लिया मैंने, जैसे भी लेना था मुझे। हाँ, तो वही जानना चाहता हूँ, लिया कैसे? बहुत सिंपल है। माँ जी की तिजोरी खोली, उसमें से गहने निकाले, उनको जाकर सुनार के पास बेच दिया और ले लिया अपने लिए आईफोन। देखो। क्या तुमने माँ के गहने बेच दिए? वो भी शायद उन्हें बिना बताए। इतने में जिया की सास सुषमा वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? माँ, इसने आपकी तिजोरी के सारे गहने बेच दिए, वो भी आपसे बिना पूछे। क्या बहू, ये तूने क्या किया? गहने बेच दिए अपने? अरे कलमुही नास पीटी, मैं तेरे लिए इतना परेशान हूँ और तू ये गहने बेचकर खा गई। हाँ तो क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों मेरे ऊपर? अरे गहने ही तो बेचे हैं। कौन सा आपका घर बेच दिया या आपको बेच दिया मैंने? ध्रुव जिया को जलील करके अपने घर से निकाल देता है। दिन बीतते जाते हैं। जिया अपने मायके में रहने लगती है, पर ध्रुव के बिना उसका मन नहीं लगता। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसके महंगे फोन की डिमांड की वजह से बाकी सभी लोगों को कितनी तकलीफ हुई है। वो पछतावे भरा मन लेकर अपने ससुराल वापस जाती है। ध्रुव, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू, अगर तुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा कुछ मत करना। जिया आंखों में आंसू लिए ध्रुव को अपने गले लगा लेती है और वापस से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और दोबारा कभी भी किसी महंगे फोन की डिमांड नहीं करती। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आईफोन वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे आईफोन का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।